Welcome students, welcome to our English class। बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम इस लेक्चर में हमारी टेक्स्ट बुक के सबसे लास्ट एक्टिविटी यूनिट 4.5 करने वाले हैं, है ना? तो चलो देखते हैं हमारे सबसे लास्ट एक्टिविटी, इस सत्र का अंतिम लेसन। Unit 4.5 and the topic is From the Selfish Giant। अब यहाँ पर from word जो है ये बता रहा है कि ये जो कहानी है कहाँ से ली गई है। The Selfish Giant। Selfish Giant यानी स्वार्थी, Giant यानी दैत्याकार या राक्षस, मनुष्य जो रहता है मतलब बहुत ही विकराल, है ना? उस सेल्फिश जायंट नामक एक कहानी की किताब है, उसमें से इस पार्ट के जो हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं वो लिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ये है आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 107 और इस स्लाइड में हम क्या देखने वाले हैं? इस लेसन की वार्मिंग अप एक्टिविटी। ठीक है बच्चों? See there on your screen page number 107 of your English textbook। सबसे पहले you can see there a box is there, है ना? वहां पर आप क्या देख रहे हो? Introduction of the writer, okay? And what story we are going to see, we are going to read, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, यानी आप उसे कह सकते हो इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना। ओके बच्चों? ऑस्कर फिंगेल ओफ्लैडी विल्स विल्डे, दिस इज द नेम ऑफ द राइटर। बहुत छोटा नाम है हाँ बच्चों, ओके? इनको ज्यादातर सिंपली जाना जाता है ऑस्कर विल्डे के नाम से, बट उनका पूरा नाम क्या है? ऑस्कर फिंगेल ओफ्लैडी विल्स विल्डे, ओके? was an Irish playwright। आयरिश यानी कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम लोग इंडियंस हैं, है ना? अमेरिका में रहने वाले लोग रहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अमेरिकन्स, यानी उस देश के वासी। ऐसे ही ये जो ऑस्कर विल्डे हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? आयरलैंड के। नाम सुना होगा आपने भूगोल में, है ना? जो कंट्रीज है उनके नाम में आपने आयरलैंड नाम सुना होगा। तो ये जो लेखक है इस कहानी के, कौन सी कहानी? द सेल्फिश जायंट। इसके लेखक है ऑस्कर विल्डे। वे कहाँ के रहने वाले हैं? यस, आयरलैंड के। इसीलिए उनके नाम के उनके आगे क्या लिखा गया है? एन आयरिश प्लेराइट। प्लेराइट यानी कि नाटककार, नॉवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार, एसेइस्ट यानी कि निबंधकार। आप समझ सकते हो। इसके पहले जब मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया था उस समय भी मैंने आपको बताई थी ना कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वैसे ही ये ऑस्कर विल्डे भी प्ले राइटर यानी नाटककार, नॉवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार, एसेइस्ट यानी कि निबंधकार एंड अ पोएट, साथ ही साथ वे एक कवि भी थे। तो वे कितनी प्रतिभा के धनी थे। और ये जो कहानी है द सेल्फिश जायंट, ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक फैंटेसी कहानी। फैंटेसी यानी कि इसके पहले जब मैंने आपको कहानियों के प्रकार बताए थे उसमें अलग अलग कहानियां होती हैं। कोई हॉरर होती है, कोई फैंटेसी होती है, कोई क्राइम फिक्शन रहता है, कोई साइंस फिक्शन वाली कहानी रहती है, बताए थे ना मैंने आपको। तो ये जो सेल्फिश जायंट है ये किस प्रकार की है? फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब आपको बताया था मैंने, यानी कि काल्पनिक कहानियां हैं।
ठीक है बच्चों। द सेल्फिश जायंट इज अ शॉर्ट फैंटेसी स्टोरी फॉर चिल्ड्रेन विच रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स का मतलब होता है घूमना, रिवॉल्व यानी घूमती है, अराउंड अ जायंट हु बिल्ड्स अ वॉल टू कीप चिल्ड्रेन आउट ऑफ हिज गार्डन बट लर्न्स compassion from the innocence of the children। ओके बच्चों, अब मैं से आपको बताऊं इसका मतलब क्या है। यह जो सेल्फिश जायंट कहानी है ये एक काल्पनिक कथा है, लेकिन ये बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कथा घूमती है, मतलब ये कथा का मुख्य जो पात्र है, मुख्य पात्र कौन है, बच्चे हैं। एंड अ जायंट, एक राक्षस, ओके, विशालकाय दैत्यनुमा इंसान, उसे कहते हैं राक्षस। ये तो काल्पनिक है, ऐसे होते नहीं है ना बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये काल्पनिक कथा है, ठीक है। तो वो क्या करता है राक्षस, बिल्ड्स अ वॉल, एक ऊंची सी दीवार बना देता है, टू कीप चिल्ड्रन आउट ऑफ हिज गार्डन। क्यों बनाता है एक ऊंची सी दीवार, कि मेरे जो गार्डन है, उसका गार्डन था, बहुत ही सुंदर बगीचा था, उस बगीचे से बच्चों को दूर रखने के लिए वो बगीचे की चारों ओर क्या करता है, बहुत ऊंची दीवार उठा देता है। लेकिन बट आखिर में क्या होता है, लर्न्स कंपेशन, कंपेशन का मतलब होता है दया, यानी उसे उन बच्चों के ऊपर बाद में क्या आ जाती है, दया आती है। और दया क्यों आती है, वो दयालु कैसे बन जाता है, फ्रॉम द इनोसेंस ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों की जो मासूमियत है, मासूमियत यानी निष्कपट। आप देखो बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं, बोलते हैं ना, बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं, उनके मन में कोई भी बैर नहीं रहता है, उनके लिए सभी समान रहते हैं, और वो बहुत मतलब निष्कपट, उनके मन में छल कपट नहीं होता, इनोसेंट, एकदम मासूम होते हैं। तो यही चीज होती है उस जायंट के साथ, कि वो बच्चों को दूर रखने के लिए बहुत बड़ी दीवार तो बना देता है, लेकिन बच्चों के ऊपर उसे दया आ जाती है, किस वजह से, उनकी मासूमियत के कारण वो उनसे लगाव करने लगता है, उसके ऊपर उन्हें उसे दया आ जाती है, और फिर वो बच्चों का क्या बन जाता है, बहुत ही अच्छा दोस्त। यही हम इस कहानी में देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी वार्मिंग अप एक्टिविटी करेंगे। चलो देखते हैं हमारी वार्मिंग अप एक्टिविटी। See there on your screen page number 107 है ना, you can see their children are playing ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, और ये सारे बच्चे आप जानते हो कौन कौन है ना, हमने देखा था तारा, तारा उसके साथ में बिट्टू है ना, सबके बारे में हम जानते हैं। अब मैं उन्हें वापस यहाँ पर रिकॉल नहीं कराऊंगी, हम देखते हैं कि ये वार्मिंग अप में हमें करना क्या है। The very first starting you can see, form pairs, make a list of things that you usually share with others and another of things which you do not usually share. Now write how you feel when, पहले तो हमें क्या करना है, a list of things, हमें एक सूची बनानी है, किस चीजों की, that you usually share with others, हमें एक सूची बनानी है, उसमें हमें ये लिखना है कि हम अपनी जो भी चीजें हैं, चाहे वो खेलने की हो, खाने की हो, घूमना, मीन्स कोई भी चीज जो हम किसी और के साथ शेयर करते हैं, शेयर करने का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, यानी दूसरे के साथ बांटते हैं। एंड अनदर ऑफ थिंग्स, और दूसरी और एक सूची भी बनानी है जिसमें विच यू डू नॉट यूजुअली शेयर, उस सूची में आपको क्या लिखना है, वे चीजें जो आप दूसरों के साथ शेयर करना या दूसरों को अपने साथ शामिल करना नहीं चाहते, ऐसी बातों की आपको सूची बनानी है, ठीक है बच्चों।
अब नीचे आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारी थिंग्स दी हैं, घटनाएं दी हैं, चीजें दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, सूची बनाएंगे जो चीजें हम दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, और एक सूची जो चीजें हम दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते या शेयर नहीं करते। ठीक है। नाउ राइट हाउ यू फील व्हेन। अब आप जब ये सूची बना लोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उन चीजों के बारे में जो चीजें आप शेयर करते हो, तो जब आपने शेयर की तो आप कैसा महसूस करते हो, आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, आप खुश हुए, आप दुखी हुए, आपको अभिमान महसूस हुआ, ऐसे मतलब आपको अपनी फीलिंग्स लिखनी है। ओके। चीजें क्या क्या हैं, यू कैन सी दैट डाउन में, नीचे देखिए। द वेरी फर्स्ट वन, यू शेयर योर टिफिन विथ अदर्स। पहली चीज, अगर आप अपना टिफिन, यानी आप टिफिन ले जाते हो स्कूल में, है ना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ, आपको अच्छा लगा या नहीं, या आपने जाने दो, इसने कल मुझे खिलाया था, आज जाने दो, इसे खिला देता हूं। मतलब कैसे आप महसूस करते हो। देखो, आपके फास्ट फ्रेंड्स रहते हैं, तो आपकी मम्मी ने कुछ अच्छा अच्छा बनाया है, तो आप जरूर लेके जाते हो, बोलते हो हाँ ये मम्मी थोड़ा और रख देना, मेरे दोस्तों को ये बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छा बनाते हो। तो टिफिन जब हम शेयर करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, खुश होते हैं। कभी कभी ऐसा है कि शेयर नहीं करना चाहते, फिर भी ये करना पड़ता है, तब कैसा लगता है। तो ऐसी चीजें आपको क्या करनी है, अपने चीजों की सूची बनानी है, और उसके बारे में आपकी फीलिंग्स आपको लिखनी है। ठीक है। सेकंड है, यू ईट ऑल बाय योरसेल्फ। अब एक ही सिचुएशन है, एक ही घटना है कि टिफिन आप दूसरों के साथ शेयर करते हो, तब आप कैसा महसूस करते हो, और यदि यू ईट ऑल बाय योरसेल्फ, पूरा का पूरा टिफिन अकेले तुम खा जाते हो, तो तुम्हें कैसा लगता है। होता है ना, कभी कभी हमें भी बुरा लगता है ना, अरे नहीं यार, मेरे फ्रेंड को भी मुझे चखाना चाहिए था, देना चाहिए था, ऐसे कुछ होता है। तो जो आपकी फीलिंग है वो आपको स्वयं लिखनी है ना। तो आपको सूची बनानी है और उसके सामने अपनी फीलिंग्स को लिखना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। यस। सेकंड नंबर, यू प्ले इन अ टीम। जब आप कोई खेल खेलते हो, उस समय आप टीम के साथ, टीम यानी आपको पता है ना। यस। जब आप एक साथ, जो खेल हमारे जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, ये सब सांघिक खेल है, संघ के साथ, यानी टीम के साथ खेलना, है ना। इसे अकेले तो नहीं खेल सकते, आप अकेले ही बॉलिंग करो, आप अकेले ही बैटिंग करो, आप अकेले ही फील्डिंग करो, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत होती है, टीम की, यानी कि हमें हमारे फ्रेंड्स की जरूरत है। तो जब हम टीम में खेलते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। और उसी के नीचे है, यू प्रैक्टिस अलोन। यदि तुम अकेले में उसकी प्रैक्टिस करते हो, अकेले ही सब कर रहे हो, तो तुम्हें कैसा अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कैसा महसूस होता है, ये चीज आपको लिखनी है। समझ में आ रहा है। थर्ड वन, यू हियर अ पीस ऑफ न्यूज। आपको कोई एक समाचार, कोई बात मालूम पड़ी है, कोई घटना घटित हुई, उसके बारे में आपको जानकारी हुई है, यू टेल द न्यूज टू अदर्स। यदि तुम्हें मालूम है, हाँ हाँ चलो मुझे पता है, इस चीज को मैंने देखा है, चलो ठीक है, वो चीज आपने अपने तक रखी। या फिर वही न्यूज है, कोई न्यूज है आपको चाहे कोई भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, आप उसे दूसरों के साथ में शेयर करते हो, शेयर करने है ना, दूसरों को भी बताते हो, तब आपको कैसा लगता है। उसके नीचे, यू रीड समथिंग नाइस बट डोंट टेल अदर्स अबाउट इट। तुमने बहुत अच्छी बात पढ़ी है, या कोई चीज आपको अच्छी सी कहानी बोलो, या अच्छी घटना, अच्छी चीज आपको मालूम पड़ी है, तब आप उसे अपने तक ही सीमित रख रहे हो, किसी और को उसके बारे में नहीं बता रहे हो। जैसे कोई अच्छा शुभ समाचार है, कुछ अच्छी बात है, और आपने उसे अपने तक सीमित रखा है, दूसरों को नहीं बताना है, जाने दो मुझे क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लॉटरी लगी है ना, ये अच्छी चीज है, अच्छी घटना है,
है ना, ये आपके पास में है, आपको मालूम है और आप उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो फिर उस समय आप कैसा महसूस करते हो? क्या लगता है आपको? यू टेल अदर्स अबाउट द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू हैव रीड। अगर आपने कोई मनोरंजक जानकारी हासिल की है, यानी आपको पता पड़ा है किसी भी बारे में, जैसे कोई इंटरेस्टिंग तथ्य आप लोग, है ना, फाइंड आउट करते हैं हम लोग नेट के ऊपर। अभी आजकल तो सभी मोबाइल के महारथी हो गए हैं, गूगल पे सर्च मार लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग थिंग, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिली है और आप यदि उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो आप कैसा महसूस करते हो? आपको हालांकि उत्सुकता तो होगी, बताना चाहिए ऐसा ऐसा, बट आपने बताया तो अच्छी बात है, तब आपको कैसा लगा? देखो मुझे कितना नॉलेज है, अपने आप पे प्राउड फील होता है ना। नेक्स्ट लास्ट वन है आपका, यू लर्न टू मेक समथिंग न्यू, यू टीच इट टू अदर्स। अब यहां पर देखो, लर्न टू मेक, कोई चीज सीखी आपने, कुछ नया चीज करने की कोशिश की है, चाहे खेल हो, जैसे नीचे देखिए आप लोग, तारा और ये बिट्टू वगैरह क्या कर रहे हैं? यस, कार्टविल बना रहे हैं ना नीचे। तो अगर आपने कार्टविल कैसे करना है, कूदना कैसे है, ये आपने सीख लिया, आपको आता है, तो तुम दूसरों को भी सिखाते हो, देखो ऐसे हाथ रखो, ऐसे जंप करो, उस तरफ ऐसे हो जाओ। तो मतलब अगर आपने कोई अच्छी चीज सीखी है, तो आप उसे क्या दूसरों के साथ शेयर करते हो? अगर करते हो, तब आपको कैसा लगता है? अगर नहीं करते हो, तब आपको कैसा लगता है? ये चीज है जो आपको वार्मिंग अप एक्टिविटी में स्वयं करनी है। ठीक है, आप देखिए बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है यहाँ पर। पहला चित्र जो आप देख रहे हो, पहले चित्र में आप देखिए, वहां पर कौन कौन है? तारा है, उसके फ्रेंड से कौन कौन से? बिट्टू है, पैडी है, कुकू है ना? ये चारों मिलकर क्या कर रहे हैं? स्वीट्स का थाली है वहां पर, है ना? स्वीट्स की थाली है और वो थाली के साथ में वो लोग क्या कर रहे हैं? लड्डू, मतलब लड्डू दिख रहे हैं मुझे तो शेयर कर रहे हैं, है ना? सेकंड इसमें पिक्चर में आप देख सकते हो, वो लोग खेल रहे हैं। थर्ड में आप देखिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसने पढ़ा है और वो दूसरों को भी बता रही है। और नीचे लास्ट वाले में आप देखिए, कैसे कार्टविल बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग न्यू। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस वार्मिंग अप एक्टिविटी में आपको लिस्ट बनाकर अपनी फीलिंग्स उसके सामने लिखनी है कि आपको कैसा महसूस होता है इन सब बातों को करते समय। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी समझ में आई आपको? ओके, नाउ दैट्स द एंड ऑफ योर एक्टिविटी। वार्मिंग अप एक्टिविटी जो है आपकी द सेल्फिश जायंट की, वो यहीं पर कंप्लीट होती है। आपको स्वयं को सूची बनाकर रखनी है और उसके बारे में बताना है कि आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में, अगली स्लाइड में हम देखेंगे द सेल्फिश जायंट, इस स्टोरी के 2 पार्ट। ठीक है, और जब मैं ऐसे आपको रीड करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, यू विल फाइंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी, यू विल गेट एंजॉयमेंट, आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, आप एंजॉय करोगे इस स्टोरी को। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे हमारे द सेल्फिश जायंट स्टोरी के दोनों पार्ट्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।